मुसलमान के नाम पे धब्बे है ऐसे आदमी है? उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गद्दारी कर रहा है वो। डॉक्टरी पढ़ाई करके सोच इन्होंने बदली नहीं है। इन्होंने सोच बना रखा है जो भी मैं भी मुसलमान हूँ, ये भाई साहब भी मुसलमान है, इनको जो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। उसको बचपन से यही सिखाया गया है कि मासूमों को मारना है। हम किसी को टारगेट या ब्लेम ना करें तो बेहतर है। अभी थोड़ा बेहतर है, सब्र करें, एकजुट रहें। ऐसे ही हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते तो ये आतंकबाजी है या हिंदू है या मुस्लिम है, ये किसी को नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते। टारगेट नहीं कर सकते जब तक जब नाम सामने आ रहे हैं जिसमें गुना मतलब नाम सामने आ रहे हैं, सबको देखा जा रहा है, सामने सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं। सर ये शक के आधार है ये। अभी शक के आधार से सबको देखा जाता है। मोहम्मद समीर मोहम्मद समीर, आप क्या कहेंगे? मैं नहीं बताइए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, दुख है ना इस बात में? जी दुख तो बहुत ज़्यादा है। कहाँ दुख है? चेहरे पर तो हंसी आ रही है जी। राम हो या रहीम हो चाहे कोई भी हो, राम का नाम सामने आया है क्या? चाहे एक बात राम का नाम सामने आया है क्या? फिर राम का नाम कहाँ से आया? एक बात कह रहा हूँ, ये बताइए, फिर राम का नाम कहाँ से आया? तो फिर क्यों बोला आप? ये बताइए। यही बात कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। जिसका नाम सामने आ गए हैं वो मासूम हो गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? वो मासूम है, उसने 8 लोगों की मतलब 8 लोगों की हत्या कर दी, आप उसको मासूम बता रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आफ्ताब आलम है। कहाँ के रहने वाले आफ्ताब जी? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले। अच्छा, क्या कहेंगे, यहाँ आज थे कल या सुनाई दिया, मतलब क्या समझ आया जो आज यहाँ पर आए हैं? हमको सुनाई दिया तो यहाँ आए देखने के लिए। अच्छा। माहौल बिल्कुल ख़राब हो रहा है। हाँ, इस माहौल पे क्या क्या है तो कुछ नहीं कह सकता है, कैसा माहौल है। देख रहे तो पूरा अफरा तफरी हो रहा है। कल जिससे सब परेशानी हुआ। कल थे यहाँ पर? नहीं, हम कल तो उतरे थे घर से, गाँव से आए थे कल हम। और हम रहते हैं निजामुद्दीन में। निजामुद्दीन में जी, रहते हैं। वहाँ से देखने के लिए हम आए हैं कि क्या हालत है यहाँ की। क्या समझ आया ये जो कल हुआ, ये बताइए। समझ में क्या आ सकता है सर, अभी तो बिहार में इलेक्शन चल रहा है। हम वोट दे के अभी आए हैं। अब क्या पोजीशन है ये तो भाई सरकारी जाने, सरकारी बता सकता है। ब्लास्ट के बारे में क्या कहेंगे ये बताइए? ब्लास्ट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? जो नाम सामने आए उनके बारे में। हाँ, नाम के बारे में क्या है तो कोई भी आदमी बोल सकता है, हिंदू मुसलमान कर ही रहा है आदमी। इसमें क्या हो सकता है मैं तो बता नहीं सकता हूँ सर। हाँ, नहीं, जो लोग पकड़े गए हैं उनको बारे में क्या? भाई पढ़ाई में डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं और फिर हरकतें आतंकवादी जैसी हैं। मुसलमान के नाम पे धब्बे है ऐसे आदमी है? उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसा कि मुसलमान के नाम पे? हाँ, धब्बा है। अगर मुसलमान पकड़ा गया है, गलत किया जाएगा, उसको तो सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसको क्या सजा होनी चाहिए? बिल्कुल सजा कैसी है ये बताइए? डॉक्टर इंसान क्या लगता है जो डॉक्टरी कर चुका है, सर्विस कर चुका है, वो ऐसा काम कर रहा है? उसको तो बिल्कुल सर, वैसा काम कर रहा है उसको बिल्कुल सजाए मौत देना चाहिए। गद्दारी कर रहा है वो सीधा उसको मार देना चाहिए। सीधा गद्दारी कर रहा है वो। गद्दारी हो रही है सीधी? जी बिल्कुल, गुलाम गद्दारी कर रहा है। विश्वास करने लायक है क्या ऐसे? बिल्कुल कर सकता है, जो है तो बिल्कुल करने के लायक है। मुसलमान का नाम बिल्कुल करने के लायक है सर, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। बिल्कुल उसको जाए। हिंदू मुसलमान सब इसमें घूम रहे हैं, जा रहे हैं, सबकी जान चली जा रही है। यहाँ पे आम आदमी मर रहे हैं आदमी अपने जो मार के चला गया वैस कर रहा है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की है उसको। ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। हाँ बिल्कुल जुल्म है, उसको छोड़ा नहीं जाए। छोड़ा नहीं जाए? बिल्कुल नहीं सर। मतलब सोच क्या है, आपको क्या लगता है? मतलब जिसने डॉक्टरी कर ली है, सोच नहीं बदल पा रहा वो अभी भी अपनी? गंदी सोच है उसकी गंदी सोच है, बिल्कुल गंदी सोच है। आदमी के जान जा रहा है, वो तो सुरक्षा के लिए डॉक्टर बना है। वो सुरक्षा के लिए, वो तो जान बचाने के लिए डॉक्टर बना था, लेकिन जान ले रहा है, तो जान ले रहा है सर। लगता है कि ऐसा काम सोचा होगा उसने कि मैं जान बचाऊंगा, या तो वो पूरे अपने मकसद से है? हाँ, पूरा प्लान से आया होगा। मोहम्मद जाकिर, इनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो भी सजा अगर ना हो हिंदुस्तान के अंदर, उससे ज्यादा बेहतर मिलनी चाहिए इनको। उनसे बेहतर मिलनी चाहिए इनको सजा, अगर पकड़े गए हो तो। अभी तक तो मुझे मालूम नहीं है, मैं अभी घर से निकल के आ ही रहा हूँ, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सीधी बात है। क्या लगता है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, सोच बदली है अभी? नहीं, उन्होंने सोच नहीं बदली है। इन्होंने बहुत गलत किया है। डॉक्टरी पढ़ाई करके सोच इन्होंने बदली नहीं है। इन्होंने सोच बना रखा है जो भी मैं भी मुसलमान हूँ, ये भाई साहब भी मुसलमान है, इनको जो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। अच्छा, बहुत गलत किया इन्होंने। किस बिने पे मिलनी चाहिए? किस बिने पे मिलनी चाहिए? मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। क्या नाम है आपका? मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी सजाद हूँ। पहले मेरी बात सुनो। एक मिनट। यहाँ पे कोई हिंदू या मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं सिर्फ कि मतलब मैं जो हूँ
अपनी अर्थव्यवस्था कोई भी इंसान किया होगा जो चीज किया है उनके ऊपर अगर सच्चाई मालूम पड़ती है, हाँ कोई भी इंसान क्या अभी जो है मैंने मीडिया में भी सुना हूँ मैंने मीडिया में देखा है। मैंने ये चीज देखा कि पहले वो मुस्लिम के नाम पे गाड़ी थी, अभी फिर मतलब हिंदू के नाम पे हो गई। तो वो चीज को भी तो नोटिस करो ना पहले कि मतलब जो मुस्लिम के सलमान के नाम पे गाड़ी थी, अब वो गाड़ी अब कोई को मतलब वहाँ का था बंदा उसके नाम पे गाड़ी हो गई है। तो नहीं सलमान के नाम पे गाड़ी थी, मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे के नाम पे गाड़ी हो गई, तो अभी उनका तो कोई पता नहीं चल रहा। सलमान को हिरासत में ले रखा हरियाणा इसमें, ठीक है ना, गुड़गांव में ले रखा उसको। आपका क्या नाम है बताइए? मोहम्मद शहजाद नाम है मेरा भाई। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में? क्या है भाई, मैं तो ये कर रहा हूँ, ये तो सरकार देखेगी इस चीज को, ये तो हम नहीं कह सकते, हम तो पब्लिक है। बाकी जैसे आप हो हमें वैसे है, बाकी जो जिसने भी करवाया इसको उसको तो भाई कहते हैं ना जो भी होना चाहिए उससे बुरा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या गलत बुरा आप नहीं, जैसे इन्हें टोका कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, मतलब मुसलमान है तो क्या मतलब? यहाँ पे तो जात प्रचार की बात नहीं हो रही, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, मरा तो सब है, मरा सब है यहाँ पे, मरा यहाँ। सवाल लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई कर ली उसके बाद भी सोच नहीं बदल पाया वो। अब वो चीज अब ये तो वो कंफर्म है डॉक्टर डॉक्टरी किया होगा। अच्छा, जिसकी सोच बुरी होगी वो चाहे डॉक्टर बने या कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन बने, उसकी सोच वैसी की वैसी रहेगी। उसको बचपन से यही सिखाया गया है कि मासूमों को मारना है। अभी जो यहाँ मरे हैं वो मासूम मरे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं मरा है यहाँ पे। जो मरे हैं जिनकी फैमिली जिन्होंने खोया उनकी फैमिली खोई है, उनके बच्चे खोए हैं, उनके बेटा या फिर उनका हस्बैंड जो भी खोया, वो रोजमर्रा के लोग थे, मासूम थे, जो एक इंडियन सिटीजन था जो मेहनत करके कमाता था, वो लोग मरे। मुद्दा ये नहीं कि मुसलमान मरे हिंदू मरा है। बात ये है कि इतनी पढ़ाई करी, देश में बैठ के ऐसी गद्दारी, वो वही मैं बता रहा हूँ, पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपकी किताब के पूरे जिसकी मानसिक सोच ही खराब है वो हमेशा वही करेगा। हाँ, जिसकी मानसिक सोच है, जिसको बचपन से ही ट्रेन किया गया है, वो उसको वैसे ही रहेगा। मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा भी दिल दुखता है जब कोई मासूम मारा जाता है, ठीक है। मैं मजदूरी करता हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ, मैं एक प्रॉपर इंडियन हूँ, एक इंडियन सिटीजन हूँ। बट ये कि कोई मासूम मारा जाता है तो दुख होता है कि क्यों मारा गया वो। ये मुद्दा इस बात का है, और जिसने किया है उसको फांसी से, इंडिया के कानून के तौर पे सबसे बड़ी जो सजा है वो फांसी है। अगर इससे बड़ी सजा होती तो वो भी दी जाती उसे। ये करना चाहिए प्रॉपर उसमें। पहले अभी जो बात हुई है, अभी जब ये निकल के आ जाएगा कि क्या है सारी, जब केस स्टडीज जो भी होगी, अभी जब वो हो जाएगा क्लियर, तब उसको उस मुद्दे पे सजा। हम किसी को टारगेट या ब्लेम ना करें तो बेहतर है। अभी थोड़ा बेहतर है, सब्र करें, एकजुट रहें और एक दूसरे का साथ दें इस टाइम। मतलब जो नाम सामने आए हैं उनको टारगेट नहीं कर सकते। उनको टारगेट करिए, लेकिन ये कि ब्लेम उसको वैसा ना करिए, उनको पहले तहकीकात करिए, पूछताछ कीजिए उसके साथ, उसके साथ करी से करी, मतलब जो भी है जैसे भी पूछताछ होता है वैसे पूछताछ कीजिए उससे। उसके बाद तो सब चीज़ खुलासा होगा। सरकार भी अपने हाथ में सब चीज़, वो तो पुलिस वाले करेंगे, जो भी करेंगे सरकारी कर सकता है, वो तो हम आम पब्लिक करेंगे नहीं उसके साथ, वो तो सरकारी करेगा। जब पता चल गया कि ये इस बंदे के नाम पे गाड़ी थी, इस बंदे ने इसने दूसरे को गाड़ी बेचा है, जैसे मैंने आपसे गाड़ी ली है, मैंने आपको गाड़ी बेच दी, मैंने इससे गाड़ी ली, थर्ड पार्टी दिखा रहा है कि मतलब वो दूसरा बंदा है, तो अब उससे पूछताछ करे, वो बंदा मिल नहीं रहा है। इशू अगर आप बताओ, सबसे बड़ा इशू ये यहाँ इंडियन का जो है, मैं खुद यहाँ पे गया हूँ, छोटी छोटी बात पे इंडियन यहाँ पे जो सरकारी वो है, वो छोटी छोटी बात पे रिश्वत लेते हो तो इस काम में डिले हो जाता है। अगर आरसी फौरन ट्रांसफर हो जाती तो इशू नहीं होता, वो तो एक्चुअल पता चल जाता गाड़ी किसके नाम पे। अब वो गाड़ी 7 से 8 बार बिकी हुई है, एक गाड़ी 7 से 8 बार बिकी है, तो सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो ये कि 8 बार कैसे बिक गई वो गाड़ी। वो 2-3 से ज़्यादा बिकनी नहीं चाहिए। और इन दिल्ली में 15 साल से ज़्यादा कोई भी गाड़ी नहीं चलती, आपको ये तो पता ही होगा। वो फिर भी वो चल जाती है बाहर, जाके दिल्ली से बिक जाती है बाहर, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट दिखता है। अब प्रॉफिट के चक्कर में कोई मासूम मारा है तो वो भी तो दुख की बात है ना। जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सरफराज है। सरफराज जी, क्या कहना चाहेंगे इस ब्लास्ट? कहना चाह रहा हूँ जो ब्लास्ट है यहाँ पे, जो जिसने भी किया, जिसके नाम से गाड़ी था, जो पहले अभी आपके पास गाड़ी है, मैंने खरीद लिया, तो पहले आपको नहीं पकड़ना चाहिए, पहले मुझे पकड़ना चाहिए। आपको पकड़ा है तो मुझे पूछना चाहिए ना, तो गाड़ी किसके, आप जो बेचे किसके पास बेचे हैं, तो उसको जाके पकड़ेगा। फिर पूरी बात जब सामने आएंगे तभी किसी को फांसी होगा। ऐसे ही हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते, तो ये आतंकबाजी है या हिंदू है या मुस्लिम है, ये किसी को नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते। टारगेट नहीं कर सकते जब तक जब नाम सामने आ रहे हैं जिसमें गुना, मतलब नाम सामने आ रहे हैं, सबको देखा जा रहा है, सामने सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं। सर ये शक के आधार है, ये अभी शक के आधार से सबको देखा जाता है। शक के आधार से जो भी यहाँ पे मरा है, हिंदू मुस्लिम सब मरा है यहाँ पे। हम ये नहीं कह रहे तो ये मुस्लिम है इसके सपोर्ट करेंगे, हम ये नहीं कर रहे तो ये हिंदू है इसके सपोर्ट करेंगे। जो गुनहगार है उसको फांसी होना चाहिए, जाहिर सी बात है। हम इंसान है, इंसानियत पे हाँ, कायम रहेंगे। इंसान में इंसान है, मजदूर है, हम मजदूर आदमी है, मजदूर की तरह बात कर रहे हैं। जो मजदूर आदमी है उसी के कदर मजदूरी कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। ये बात आपको भी अच्छे तरीके से मालूम है। जो बंदा यहाँ पे मरा है
जो भी है जिसके नाम से जो खड़ा है उसको फांसी होना चाहिए, जाहिर सी बात जो नाम सामने आए हैं, फांसी चाहे होना वो चाहते हैं। शकील हो, सलमान हो, तारिक हो, या जो भी चाहे नाम, राम हो या रहीम हो, चाहे कोई भी हो। राम का नाम सामने आया है क्या? चाहे एक बात राम कह का रहा हूँ, नाम नहीं सामने आया है क्या? मैं ये फिर कह राम का नाम कहाँ से आया? मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बताइए फिर राम का नाम कहाँ से नहीं आया? है, तो फिर लेकिन क्यों बोला ये आप जो आप? ये आप बताइए। यही बात कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा बाप हो, चाहे मेरा भाई हो, कौन से चाहे कोई हो, कौम का जो इंसान गुनहगार है, हो, कोई सा भी कौम का हो, धर्म का हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उसके ऊपर। मैं ये नहीं अभी कह तो रहा हूँ। जिसका नाम सामने आया है ना उनका तो रहीम का नाम आ रहा, रहीम का ही नाम आ रहा, लेकिन उनको सब पूछादारी हो जानी चाहिए, सब चीज होना चाहिए उसके ऊपर, जो उससे सारी चीज पूछादारी होनी चाहिए, जो उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। चाहे कोई भी हो, अगर रहीम का सजा हो, होना चाहिए, तो उसके ऊपर चाहे रहीम हो उनको भी सजा होना चाहिए, चाहे राम हो, चाहे गैर ये आप भी बात करें, हो या ना हो, अभी कौन है ये बात करो। अभी जो है अभी शक के आधार पर रहीम आ रहा है भाई, जो भी है मुस्लिम आ रहा है, तो उसको जो है वो अगर गलत है तो उसको फांसी होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो, अगर सरकार अगर उन्हें कहने में अगर उन्हें सजा नहीं दे रही है तो पब्लिक के अलावा कर देगी, पब्लिक कर देगी उसके ऊपर, पब्लिक करेगी उसके ऊपर, जो भी सजा होगी पब्लिक करेगी। हमारी मेन मुद्दा जो है लाल किला हमारी मेन जगह है दिल्ली, पूरे इंडिया के अंदर लाल किला मेन जगह है। लाल किला में अगर मैं कह रहा हूँ आप आतंकवादी है, मासूम कहाँ है? मैं नहीं जब जिसका नाम सामने आ गए हैं वो मासूम हो गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? वो मासूम है, उसने 8 लोगों की मतलब 8 लोगों की हत्या कर दी, आप उसको मासूम बता रहे हैं? वो उसमें शामिल है, अगर वो उसमें शामिल है, जो भी नाम आए हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कानून के तहत। पब्लिक कोई नहीं है कानून, कानून हाँ, उनसे क्यों नहीं होगा? आप कानून का भरोसा तो रखो। सरकार तुम चला रहे हो, सरकार तुम्हें चला रही है, ये बताइए वो मासूम है? जो नाम सामने आए मासूम है? तुम्हें चला रही है। आपने कहा एक मिनट, आपने जो नाम सामने आए वो मासूम है? मैं कल नहीं, मासूम तो नहीं है जो, लेकिन कल ये एक बात नाम- क्यों रही मासूम होगा तो छोड़ देंगे, ये क्या है? मतलब सामने नाम सामने आ रहे, सीसीटीवी आ रहे, फिर भी मासूम लग रहे हैं आपको? बिना वजह किसी पर नाम आ गया, इतने सारे विस्फोटक पदार्थ उनके घर से पाए जा रहे हैं, राइफल पाए। तारिक जो नाम आया था उसके घर पे आया था, उसका नाम एकदम से ही आ गया था, फिर उसको जब चेंज किया गया तो नदीम पाया गया। अब नदीम इसमें प्रॉपर उस पे आया है। किस बुनियाद पे पकड़ा गया, किस बुनियाद पे पकड़ा गया? गाड़ी नंबर चेंज, गाड़ी नंबर चेंज नहीं हुआ, हाँ? और उसे चेसी नंबर का पकड़ा जाए तो जिनके घर विस्फोटक पदार्थ पाए गए हैं तो उनका नाम तो क्लियर है ना? उनको वहाँ वो नाम तो साफ सुथरे उनको हैं। तो कड़ी कड़ी सजा मिली। समझ आ रहा है किसके नाम है? हाँ जी, नदीम नाम है उसका, जिसके यहाँ पाई गई है। उमर नाम है, वो वहाँ का था, जेके का था, दिल्ली का नहीं था, वो लोकल का नहीं था, वो वहाँ का था। उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो उनको मासूम तो नहीं बोल सकते? नहीं, जो ये कह रहे पब्लिक को हवाले कर दो तो कानून अपने हाथ में लेने की बात हो दूसरे जाएगी। बंदे को, जैसे कि अभी उसमें एलबल्ब है, जो इसमें एलबल्ब है, उसको अगर हम किसी को पब्लिक के हवाले करेगा तो क्यों? हमें सरकार चला रही है, हम सरकार को थोड़ी चला रहे हैं। सरकार को हम बनाए हमें चलाने के लिए, हम सरकार को नहीं बनाए कि सरकार को हम चलाने के लिए। आप किसी पब्लिक में चढ़ के किसी को मार दिया आपने तो आप भी आप गुनहगार हो, क्योंकि आप वो तो सरकार का काम है, लेकिन उनको बात ये है जो लोग ऐसे लोगों को डिफेंड करने आ जाते हैं, जो लोग उनको इंसान मासूमियत उनका परिवार गिनाने आ जाते हैं, उन पर भी तो होनी चाहिए फिर ऐसी कार्रवाई। पॉलिटिकल व्यू है, व्यूज के लिए करते हैं वो, अपने उसके लिए करते हैं। जो गुनहगार उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी सजा फांसी है और फांसी ही मिलनी चाहिए। अगर इससे बड़ी सजा होती तो उससे बड़ी सजा भी मिलनी चाहिए थी। तब हुआ कुछ लोग ये भी बोल रहे थे मतलब सानू ने किया, सानू से मतलब सब कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो गाड़ी सानू ये बोल रहा है कि मैंने गाड़ी मतलब दूसरों को भेज दी थी। अब मतलब ये तो बात का बात मतलब वो आएगा, उसमें क्या होता है मतलब लास्ट में कौन था वो मालूम पड़ेगा उसका, पहले कुछ मालूम नहीं मतलब पड़ता है, चाहे उसमें कोई भी हो। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून सब एक का ही है, कोई खून दो नहीं है। अरे खून निकाल के देखो तो हाँ सब एक ही है। हाँ भले से वो हमारे कुछ नहीं लगते थे पर हमें दुख है इस बात का ये सारे भाई मर गए। हाँ हमारे अपने होते तो कितना दुख होता। हाँ, सारे भाई मर गए। जिन्होंने ये साजिश रची उनके साथ क्या होना मतलब सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो। सीधा उनको जिंदा हाँ, कर जी। देना चाहिए। बस मेरा इतने मतलब रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जी बात करेंगे भैया। क्या नाम है आपका? अलीशान। अलीशान आप क्या कहेंगे इस जो ये ब्लास्ट हुआ उसके बारे में? ये बताइए, ये ब्लास्ट- कहाँ थे आप? यहीं थे आसपास? नहीं सर, मैं 5 मिनट पहले से यहाँ से गया था। इधर आ ही रहा था मैं। इसके बाद से 5 मिनट बाद ही मैं यहाँ से गया हूँ। उसके बाद ही मुझे बस मैं घर पहुँच आई हूँ। उसके बाद मेरे पास कॉल आई कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ब्लास्ट हो गया। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और अचानक इतना खतरनाक ब्लास्ट होना, ऐसे ऐसे कि गाड़ी में बता रहे हैं न्यूज़ में कोई नहीं था या कोई था,
देखो सीएनजी का ब्लास्ट तो इतना खतरनाक नहीं होगा। यहाँ से 500 मीटर दूर भी बोर्ड जो होता है बोर्ड भी फट गया सर, तो ब्लास्ट बहुत खतरनाक था। इसका मतलब ये है सर, मतलब इसके रेडियस के अंदर जो 100 मीटर के कार के पास होगा वो सब जो है मर चुके होंगे। वो इतना खतरनाक ब्लास्ट था कि गाड़ी जो है राख हो गई, 10-12 तो सर गाड़ी राख हो गई, बस राख हो गई, और न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि 10 आदमी मरे हैं और ऐसे मरे हैं। 10-12 तो गाड़ी ही राख हो गई, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो इस हिसाब से कि कितना आदमी मरोगे। और इस रेडियस में जो है यहाँ पर हमेशा कभी भी आप आ जाओ किसी भी टाइम, और जिस टाइम सर ब्लास्ट हुआ है 6:52 पर ब्लास्ट हुआ है। ये बताइए, जो जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? और जो लोग कहने को तो डॉक्टर हैं और काम जो हैवानों वाले कर रहे हैं, किसी को मारने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर का काम होता है बचाना जान, अब वो काम कर रहे हैं जान लेना, ऐसी साजिश रचे, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो उन लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर चाहे कोई भी हो, वो लोग डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या कोई भी हो, XYZ कोई भी हों, उनके साथ बड़ी से बड़ी बहुत ज़्यादा उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार को ये देखना चाहिए कि कौन है वो, हिंदू है, मुस्लिम है, XYZ कुछ भी है, जो आदमी गलत है वो आदमी गलत है, और गलत के साथ जो है सरकार को भी नहीं होना चाहिए, और ना किसी मुस्लिम को या हिंदू को किसी को भी नहीं होना चाहिए गलत के साथ। जो जिसने गलत किया वो गलत है आदमी, बस। क्या नाम है सर आपका? जी सर, मोहम्मद समीर। हैं? मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर, आप क्या कहेंगे? जो मैं इन सब नहीं बताइए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, दुख है ना इस बात में? जी जी, दुख तो बहुत ज़्यादा है। कहाँ दुख है? चेहरे पे तो हंसी आ रही है आपके। जी, दुख तो बहुत है। वैसे नॉर्मली हम यहीं थे, इनके साथ थे। कहाँ भाई रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, गाजियाबाद। गाजियाबाद रिलेटिव हैं? जी। तो कल यहाँ थे क्या? जी, हम साथ ही थे, हम दोनों और भाई। हम 5 मिनट पहले यहाँ से गए, बस अचानक ही एकदम ये कांड हो गया जी। बहुत ज़्यादा बस हम दुख था इस बारे में। अचानक हमें पता चला इस बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ, तो बिल्कुल ये मान लिया, हमें ऐसा लगा। और हम 5 मिनट पहले यहीं आ रहे थे, और बस यहाँ ना आकर हमने राइट टर्न लिया है, और अचानक ये काम हो गया सर। ये बहुत गलत हुआ सर, जो भी हुआ इसमें, जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी इसमें साथ में आता है, उसमें किसी को भी साथ नहीं देना चाहिए गलत का, और गलत के साथ जो है हमेशा गलत होना चाहिए। तो आपने तमाम लोगों की बात सुनी, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों की बात सुनी कि उन्होंने क्या कहा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और जिस तरीके से जो नाम सामने आया और उसके बाद लोगों की जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो आपने देखी। इस वक्त लाल किले पर मैं मौजूद हूँ, और ये वो एरिया है जहाँ तक उस धमाके की आवाज़ सुनाई दी, और कुछ लोगों का कहना है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक ये आवाज़ धमाके की सुनाई दी। और ये जो लाल किले के सामने का जो एरिया है, यहाँ तक उसका असर भी दिखा। कई दुकानों के कांच टूट के गिरे, कई दुकान ऐसी होगी जो हिल गई दुकानें। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको समझ ही नहीं आया कि आखिरकार ये हुआ क्या है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे वो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।